अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है शकीब? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शकीब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस यार। या नहीं, कोई मसला मैं नहीं है। पता नहीं क्यों जो है ना जहन में तुम्हारा नाम नहीं था, वरना ये बहुत पहले हो जाता। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। पर चलो, बेटर लेट देन नेवर। अच्छा, तो आई थिंक एज वी हैव डन प्रीवियसली, a good starting point can still be कि you tell us a little bit about your journey. You can be as precise as you want to, you know, like what happened that made Shakib what Shakib is today. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ज़िंदगी में मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करता हूँ, मगर मेरे साथ चीज़ें बहुत हादसाती होती हैं। जैसे हम आगे चलेंगे मैं और रिवील करूँगा। ठीक है, तो शुरू का तो छोड़ ही देते हैं। बात आती है कि कंप्यूटर साइंस में कैसा है। तो भाई मुझे जाना था IBM, सही है। इसकी बहुत वजह है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर वजह ऐसी है कि मुझे IB जाने का बहुत शौक था। ठीक है। या वो बीवी बैठी हुई यहाँ पे, वरना मैं बता भी देता कि मुझे IB जाने का शौक। खैर, तो बस मैं 2 दफ़ा टेस्ट दिया। मैथ रियाजी थोड़ी कमज़ोर थी मेरी। तो रियाजी में एक दफ़ा 2 नंबर से रह गए और एक दफ़ा कट ऑफ मैच नहीं हुआ। ठीक। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें भाई, क्योंकि कुछ प्लान तो था नहीं ज़िंदगी में। तो बस मेरे चाचू हैं, वो कंप्यूटर साइंस में थे। उन्होंने कहा फास्ट का एग्ज़ाम दे दो बेटा, मैंने सुना है बहुत अच्छी होती है, बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं। आई रिमेंबर द चाचू है यस। तो चाचू ने कहा फास्ट का एग्ज़ाम दे दो, तो मैंने फास्ट का एग्ज़ाम दे दिया। फास्ट का सैम और IB एग्ज़ाम में वही फ़र्क है, जो कि खैर आगे नहीं आगे। तो बस फास्ट का हमने एग्ज़ाम दिया, हो गया एडमिशन। ठीक है। फिर हमने कोशिश की कि हमारा नेक्स्ट में भी हो जाए। ओके। फिर से वही मसला, हमारी रियाजी कमज़ोर थी। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह तो हमारी अच्छी थी, मगर रियाजी में हम रह जाते थे, तो वही रह गए हम। फिर हमने कहा चलो कहीं हुआ नहीं तो घर से बहुत ताने सुने कि इंजीनियर नहीं बनेगा लड़का ये। तो मगर फिर हम बन गए, आ गए फास्ट में। तो बस फास्ट में आ गए, फिर लगे रहे 4 साल। कुछ ख़ास पढ़ाई लिखाई में तो किया नहीं हमने। और बस फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात हुई तीसरे सेमेस्टर में, तीसरे साल में। तीसरे साल में बिल्कुल। वहाँ हमने एक इंटर्नशिप यहाँ की, और क्या कहते हैं उसके बाद एक इंटर्नशिप मैंने फिडल AI में की है। बिल्कुल। और उसके बाद से हम ग्रेजुएट हुए कोरोना के भरोसे। हाँ सही, कोरोना के भरोसे ही ग्रेजुएट है, वरना हमारे तो हमारे ऐसे नाते। ठीक है। फिर हाँ, उसके बाद से हमारी नौकरी लग गई कंपनी में, retrobudel.ai में, और 2.5 साल से हम वहीं पे हैं। 2.5 साल से वहीं पे थ्राइविंग माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। पर तुमने बोला बीच में कि पढ़ाई लिखाई में तो उतने नहीं थे। हाँ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। Are you sure? हाँ, I'm very sure। परसेप्शन तो वैसा नहीं बना कभी भी तुम्हारा कि परसेप्शन मुझे देख के लोगों को ये लगता था कि बहुत पढ़ते हैं, मगर पढ़ाई लिखाई का परसेप्शन नहीं था मेरा। उस हमेशा से कुछ करना था मुझे, मगर मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। मगर अब मुझे लगता है कि मैं करेक्ट बात पे हूँ, क्योंकि अब बहुत चीज़ें हुई हैं। मतलब लाइक पिछले से पूरा साल तो मेरा, पिछला 1.5 साल शादी में की तैयारी में ही निकल गया मेरा, तो कुछ कर नहीं सका। मगर मैंने कुछ अब स्टार्ट किया है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मैं डिस्क्लोज करूँ। वाई नॉट भाई, वाई नॉट। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बैक ट्रैक करूँ, पर अभी तुम रेटो कॉलेज में किस पोजीशन पर? मैं जॉब के लिए इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। इंजीनियरिंग मैनेजर हो, एंड लाइक फ्रॉम समवन हु विल जॉइन द कंपनी एज अ फ्रेशर, तब उससे लेके टू एन इंजीनियरिंग मैनेजर कितनी डेजिग्नेशन हो रहा है? सबसे पहले आप क्या कहते हैं, आप हायर होते हैं एज एन इंजीनियर, सही है। फिर आपका एक प्रमोशन होता है टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आप टीम लीड बनते हैं। ठीक है। और टीम लीड के बाद आप इंजीनियरिंग मैनेजर बनते हैं, सही। अभी हमारे पास 3 टीम लीड्स हैं हमारी टीम की हायरार्की है। 3, हर लीड के अंदर 6 से 7 लोग हैं, कुछ एक के अंदर ज़्यादा भी हैं, और बाकी तीनों लीड्स को फिर मैं देखता हूँ। सही है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, लाइक हु आर यू प्रोफेशनली, लाइक व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली? You could say professionally I'm a glorified project manager। तो मेरा काम यही है कि चीज़ें टाइम पे डिलीवर हों, ठीक है, चीज़ें टाइम पे इंटीग्रेट हों, एंड यू नो लाइक इट्स माय जॉब टू मेक श्योर कि नो टीम इज़ टू फार ऑफ इट्स टारगेट्स। ठीक है। तो ये मेरा काम होगा। अच्छा, एंड where did you start from? I started as a software. I started as a research engineer actually. Yeah. But then the CEO soon realized कि ऐसे research तो होनी नहीं है।
क्योंकि ये देखें उस सब चीज़ों में ज़रा मैथ वैथ आ जाती है ना, फिर हमारा कमज़ोर है। तो फिर उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई आउट सम यू नो लाइक दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट दैट वी हैव। या तो हमने वो शुरू किया, तो उसमें उन्होंने लगा कि अच्छा कर सकता है, तो फिर उन्होंने मुझे फुल टाइम वहीं पे कर दिया। और अब मेरा प्रोजेक्ट, मैं उनको उस वक्त भी बोला जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि मुझे लगा था कि काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट आज तक चल रहा है। बट नाउ विद द जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है एआई में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years वी आर क्लोज टू what we actually wanted to achieve. माशाल्लाह. So can I give a little bit background of what it is? Yeah, sure, why not? If you can, I don't mind. हमारी जो कंपनी है वो करती ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइंस को ना हम लोग मॉनिटर करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर, तो कि उनकी जो फर्स्ट टाइम यील्ड्स हैं कि वर्कर्स की ट्रेनिंग में, क्योंकि कोरोना के बाद से बाहर ऐसा हुआ है कि लाइक वर्कर जो है 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा असेंबली लाइन पर रुकता नहीं है। तो उनका एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट इंडस्ट्री का ये है कि क्या कहते हैं कि उनके पास लोग नहीं, तो रोज़ के हिसाब से उनकी लाइंस बदलती हैं, तो रोज़ के हिसाब से ट्रेनिंग कौन करवा रहा है। Makes sense. तो कोई ऐसा सिस्टम मैं ये नहीं बोलूँगा से है नहीं, मगर कोई ऐसा कंप्लीट सिस्टम फ्रॉम एंड टू एंड नहीं प्रोवाइड करता जैसा हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी जिस पर मैंने काम स्टार्ट किया था कंपनी में, वो ये थी कि हम किसी तरह ये कर लें कि वर्कर के लिए ऑप्टिमल लेआउट क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, कि वर्कर के किसी एंगल पे ज़्यादा झुकाव तो नहीं हो रहा, कहीं उसकी कमर में चोट ना लग जाए, कोई टूल ऐसी जगह पे नहीं रखा तो लगा हुआ कि भाई कोई रेंच उसके हाथ में गिर जाए। तो बहुत सारे जो हैज़र्ड्स हैं कि कोई हैज़र्ड तो नहीं क्रिएट हो रहा। तो बेसिकली ये था। और उस वक्त अभी हम कोई जनरेटिव मॉडल्स ट्राई कर रहे थे, तो उस वक्त तो इतना था नहीं, मगर अब बहुत एडवांसमेंट हो गया। लाइक इन द लाइक यू कैन से लाइक इट्स अगर कोई बंदा 2000 में ये चीज़ देखता तो उसको लगता है शायद 10 साल आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी, मगर ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ 2 साल हुए हैं और चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई कि हम उस प्रोजेक्ट को हम दोबारा स्टार्ट किया, हमने रिवाइव किया। It's interesting and it's understandable because I think as far as AI problems go, isn't this a very complex one? It's a very complex problem, इसमें बहुत nuances हैं। Yeah. Although कि हम बेसिकली हमारी कंपनी एक्टिविटी रिकग्निशन करती है। अब कहने को तो ये बड़ा आसान है, बने बनाए मॉडल्स दुनिया भर में आपको मिलते हैं, बट जब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन पे जाती है Exactly. तो वो चलती नहीं है। तो इसमें बहुत नुआंसेस होते हैं। आई डोंट नो कि उसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मगर यू नो लाइक आई कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स। I don't mind. तो मैं एक ज़बरदस्त सा नुआंस बता सकता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है एक दफ़ा फेल हो गया था, क्योंकि जब हमने पहले हम लोग ये क्लेम कर रहे थे कि हमारा सिस्टम जो है 2 वीडियोस या फिर 4-5 वीडियोस आप रिकॉर्ड कर दो चल जाएंगे। तो एक ज़बरदस्त फैक्ट्री में सीन हुआ ये कि जो उन्होंने जब वो एक हफ़्ता उनके यहाँ रिकॉर्डिंग हुई, फिर किसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ब्रेक आ गया, तो जो ट्रेनिंग डेटा हमारा रिकॉर्ड हुआ था वो उस 1 हफ़्ते का था। तो उस हफ़्ते में वर्कर ने ब्लू ग्लव्स पहने हुए थे। जब वो वापसी आया तो उसने ऑरेंज ग्लव्स पहन लिए। अब सिस्टम इस पर इतनी बुरी तरह फटा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा, कि सिर्फ उसने क्योंकि ग्लव्स बदल दिए तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें वैसे सारी बाहर की, क्योंकि हम क्लाइंट सारे बाहर के होते हैं, तो उन लोग के लिए ये मसाइल होते हैं कि भाई चेहरे, उनके यहाँ वर्कर यूनियंस होते हैं, उनके यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि ऐसा ही डेटा लीक नहीं होगा, किसी की शक्ल लीक नहीं होगी, डेटा सेट लीक नहीं होगा, कुछ लीक नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा हाँ, तो सीईओ ने एकदम बोल दिया कि आप फेस ब्लर करते हैं, मसला क्या। तो फेस ब्लरिंग के तो इतना फेस ब्लरिंग के लिए आपको बस फेस डिटेक्शन चलानी है, तो डिटेक्शन के तो 10,000 मॉडल चले में, सही है। तो हमने कहा इसमें तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। हमने उन्हें टाइम कोट कर दिया उनकी टीम, इंजीनियरिंग टीम को, कि ये तो हम 1 दिन में करके आपको डिलीवर करें। लिटिल बिट, क्योंकि यही मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने सीखा है कि हमने 1 दिन का टाइम कोट किया उन्हें, और हमने करके लगा भी दिया उनके पास सिस्टम। फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा, तस्वीरें अपलोड हो रही हैं सिस्टम में, सबके चेहरे दिख रहे हैं। उनके वर्कर यूनियन ने जाके हमारे कैमरे पर तौलियाँ फेंक दिए कि नहीं, ये सिस्टम तो नहीं चलेगा। तो फिर पता चला कि भाई बहुत सारे मसाइल होते हैं। फेस डिटेक्शन भी एक पर्टिकुलर एंगल्स पे चलता है, और हमारे जो कैमरे हैं वो बहुत दूर लगे हुए हैं, मतलब लाइक तो बहुत दूर से वो जो है जो मेन वर्कर है उसको डिटेक्ट कर रहा था, उसके साथ जो लोग आसपास में चहल कदमी कर रहे थे उनको डिटेक्ट नहीं कर रहा था।
तो इससे बहुत सारे मॉडल वो है, तो बहुत सारी चीज़ें मॉडल्स हमने इन हाउस बनाए हैं जो कि लोगों को लगता है कि उनको बहुत आराम से बाहर से मिल जाएंगे, मगर हमारी कंडीशंस के लिए वो इन हाउस बने हुए हैं। तो ये कुछ नुआंसेस हैं। मेक सेंस। मतलब ये मतलब अलोंग उन्हीं लाइंस है कि इन आवर लाइन ऑफ वर्क नथिंग इज एज सिंपल एज इट सीम्स। यस ये तो सबने लाइक नो मैटर व्हाट द डोमेन इज, इफ इट्स दिस इंडस्ट्री, किसी न किसी टाइम पे हर किसी ने ये सीखा ही है कि यू थॉट इट वुड बी दैट इजी, बट इट्स नेवर गोइंग टू बी दैट सिंपल कि बस कि ये तो बस करना है और हो जाएगा, तो नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा आप देख ही रहे होंगे जैसे कि इतने सारे जनरेटिव एआई मॉडल्स आ गए थे। एआई इज़ नटोरियस विद लाइक हैंड डिटेक्शन वगैरह के, हाथ के इधर जा रहा है, ये जा रहा है, क्योंकि लाइक फेसेस आर टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टिल रिलेटिवली सिंपलर। ओके, हैंड्स आर वे हार्डर, सो लाइक वी हैव लाइक कस्टम इम्प्लीमेंटेशंस फॉर हैंड एंड फेसेस, तो ये भी एक नुआंस है। गुड यार, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, माशाल्लाह। लेकिन like again tracking back to a conversation in university, like और उस वाले internship वाले टाइम पे you were very well known for your engineering. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So how did that happen? But yeah, I actually don't know how that happened. Maybe like I would say it was like मेरा इसमें कुछ नहीं, primarily because of my circle, क्योंकि सर्कल को सब जानते थे, क्योंकि सबकी शायद जीपीए ज़्यादा थी बहुत। ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी में जब जिन लोगों की जीपीए ज़्यादा होती है उन्हें लोग जानती ही होते हैं। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस, बट लाइक उसकी वजह से आई गेस कि वो वाला अफेक्ट के तरबूजे को देकर तरबूजा रंग पकड़ता, तो मुझे लगता है इनकी ज़्यादा होगी तो इसकी भी ज़्यादा होगी। हाँ, बट लाइक लगता है डिफरेंट, सो दे आर लाइक कि ये ग्रुप है, ये अच्छे पढ़ने वाले लोगों का है, इनके वो कलेक्टिवली अपना वो चीयर लीडर इफेक्ट में उनको बोलेंगे कि यार इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा जीपीए है, या यार इस ग्रुप को देंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा जीपीए है। बट उसके साथ ही किसी के बारे में, मतलब हर किसी के बारे में तो ये नहीं बोला कि नहीं यार इस ग्रुप में हर कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर हमारे टर्म में यार कि इस काम में ना ये बंदा चीता है, जो कि तुम्हारे बारे में बोला गया मल्टीपल ओकेजन्स। तो ये वाला एलिमेंट कैसे आया और ये पता कैसे चलने लगा कि नहीं यार शकीब तो डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चीता? मैं यार ये है कि मुझे जो है हमेशा से ये है कि नई चीज़ करनी है, कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया करना होता था, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में सब बच्चे कुछ नॉर्मल चीज़ कर रहे थे, मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहा था। तो शायद इस वजह से, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टेक जैसे बोलेंगे, ये है कि आपको आप जो जॉब पे करते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। तो बस वही वाली चीज़ है कि वो चीज़ें सीखने की कोशिश करते थे कि यूनिवर्सिटी में होते हुए वो चीज़ें सीखें। तो आई गेस उसकी वजह से ना, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें पता ही नहीं होती थी तो कि बाहर क्या चल रहा है, वो तो कमांड लाइन पे प्रोग्राम बना रहे हैं और बस। So you were saying that it was your curiosity, हाँ, I would say and the determination कि यार मुझे कुछ नया ही करना है और नई चीज़ों में ही करना है। Hence कि you were once you still I think were very well known in the domain of Flutter. हाँ, अब तो फ्लटर में इतना करता नहीं हूँ, बिकॉज लाइक दिल भर गया, मुझे लगता है सब कुछ कर लिया उसने। ठीक है, तो फ्लटर नहीं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ अब। मगर जब यूनिवर्सिटी में थे तब मुझे लगा था कि भाई कुछ तीसमार खान कुछ करना है, भाई कुछ बिल्कुल अलग करना है। जब मैं वो हुआ ना लाइक एट द टाइम जब मैंने सोचा कि भाई कुछ करता है, तो भाई द वर्ल्ड इज़ सो कम्पिटिटिव, सबने आप जो सोचेंगे किसी ने आपसे पहले सोचा हुआ है, एंड इट हैज़ बीन डन, इट इज़ लाइक दैट। तो वही है, मैं सोचता रहता हूँ लाइक दिस इज़ मोस्ट ऑफ माई टाइम यूज्ड टू गो कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो इससे मुझे एक बड़ी वो रियलाइजेशन हुई कि यार कि मे बी ज़रूरत नहीं है कुछ अलग करने की, जस्ट नो लाइक हमारे पास इतने मसाइल हैं कि जो उन्होंने किया करके कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे। बिल्कुल। और फिर मुझे वो भी समझ में आया, थोड़ी सी मैच्योरिटी आई कि भाई तभी तो सब लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं। एक्जैक्टली। तो मैंने कहा कि देखिए बेवकूफ़ इंसान नहीं होता जो ठोकर खा के सीखता है, सही है, अक्लमंद होता है जो दूसरों की ठोकर से सीख जाता है। बिल्कुल है, सही है। तो आई थिंक आई एम ऑन दैट पाथ नाउ। या दिस इज़ अमेजिंग, लाइक दिस इज़ इफ इट्स लाइक दैट, तो दिस इज़ द अमेजिंग, क्योंकि ये जो कुछ
नया और कुछ अलग, और ये जो FIP वाला डोमेन है ना, ये जो FIP वाला डोमेन है कि हर किसी को FIP में पता नहीं ये क्या जो करना ये होता है। जस्ट ये हर किसी को जो एक माइक्रो नोबेल प्राइज अपने FIP में जीतना है ना, कि बिल्कुल। कुछ ऐसा कर दूं कि बस दुनिया हिल जाए। दुनिया हिल जाए और मेरा FIP जो है वो ऐसे निकले कि जो है ना, और उसमें भी सारी बात जो हो रही होती है ना, जो बहुत बड़ा फ्लॉ मुझे दिखता है, ये मैं पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में, कितनी टॉक्स में, कितनी वर्कशॉप्स में नहीं बोल चुका कि हमेशा जो होता है ना, ये जितनी भी ये 30 मार खानी होती है ना, ये हमेशा अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही होती है, एंड नेवर द लाइन्स ऑफ प्रॉब्लम हो रही होती है। बिल्कुल। हमेशा कि मैं AI में कुछ ऐसा कर दूँ, मैं ब्लॉकचेन में कुछ ऐसा कर दूँ, मैं डेटा साइंस में कुछ ऐसा कर दूँ, अभी ये इतनी इन है, अभी ये इतनी इन है ना, आई डोंट गेट इट। बट उस वक्त मैं भी इसी लाइन पे था, वो तो बाद में वो तो बाद में, हाँ तो बाद में समझ आता है ना कि ये तुमने AI के अंदर भी ये जो बहुत बड़ी तीर मारने की कोशिश की है, ये एक्चुअली साउंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फिनोमिनल करता है, लेकिन ये ज़िंदगी में कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बस यही मसला है। नहीं, लिटरली ज़िंदगी में ये मैंने भी अपने FIP से ही सीखा था, जब उन्होंने बता दिया था ना मुझे बहुत क्लियर कट के, नहीं इस चीज़ के लिए तो कोई डाटा ही नहीं अलाउ करेगा आपको, ये बहुत बड़ा मसला। नॉट इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, क्योंकि पाकिस्तान में जमा नहीं होता और बाहर कोई देगा नहीं। बिल्कुल। इतना सिंपल था, इतनी सिंपल था जो ख्वाब था ना मेरा कि ये बहुत बड़ी चीज़ बन गई है, अब तो कुछ हो जाएगा, वो तो बड़े हो जाते हैं जब दुनिया में निकलते हैं। बस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाली चीज़ मैं ये FIP इवैल्यूएशन में भी गया था, तो उसमें भी बहुत नोटिस की थी, तो उधर भी हमेशा वेन एवर दे कम अप टू अ जूरी मेंबर ना, दे टेल द टेक्नोलॉजी कि सर मेरा जो है FIP इवेलुएट करें, जो इसमें मैंने AI भी डाली है, ब्लॉकचेन भी डाली है, डेटा एनालिटिक्स भी डाली है, और जो है ना मतलब कोर इंजीनियरिंग करनी चाहिए बस। तो ये बट दिस इज़ ऐसे कि ये जो इनोवेशन का एक मिसकंसेप्शन है ना, हाँ। ये जिनका ज़िंदगी तो के चलते दिल सबका ही चाहता है, हमारा भी बहुत चाहता था, अभी भी चाहता है, मगर वो एक रियलाइजेशन हिट हो जाती है कि इतना इनोवेशन करना इतना आसान नहीं है, और हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें अलाउ भी नहीं करते। एंड इट इज़ मोस्टली इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कि it's not necessarily something new, that something never going to happen, you're sitting in 2023, this is like very far fetched कि हर कोई बैठ के सोचेगा मैं कुछ नया करूँगा जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा और दुनिया में किसी के जहन में नहीं आया होगा, और मैं वो एग्जीक्यूट कर दूंगा। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, आप जो सोच रहे हैं किसी ने कहीं थॉट तो गुजरा होगा, मतलब तो खैर मैथ मेरी भी ख़राब है, उन्होंने बता था क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की, लेकिन हाँ नहीं, ये तो मैं भी नहीं गेम करूँगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी। तो दिस बट यार आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि जो तुमने जिस तरह से रखा ना कि इट इज़ नॉट सपोज टू बी दैट कॉम्प्लेक्स और दैट नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने अगर जो है आपको दिख रहा हो ना कि ये, हमें यही लगता है कि बहुत दफ़ा बहुत लोगों को कोई अच्छा आइडिया आता भी होगा तो उन्हें लगता होगा दिस इज़ टू सिंपल, कोई भी कर लेता, करना हो कोई भी कर लेता। कोई कर लेता। ये बहुत हुआ है ये अब, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ इससे, लोग ब्लॉकचेन DeFi वगैरह का बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ बहुत ही तुर्रम खान करना होगा तो होगा कुछ। तो अभी मैं एक नई NFT स्पेस देख रहा था कि उसने बंदे ने कुछ भी नहीं किया हुआ था। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल NFTs राइट नाउ। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्विजिशन के बाद जो ब्लू टेक है उसको उसने प्रोप्राइटरी कर लिया कि आप $10 दोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसने एक NFT बनाया है जो कि हर रंग का आपको टिक देता है, फिर आगे जाके वो ट्विटर पर डिस्प्ले कर रहे हैं। दैट्स इट, सही है। दिस इज़ लाइक द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन जो कि मैंने अभी तक देखा है, कि बाकी सब फेक न्यूज़ है भाई। आप शायद मुझसे 1 साल पहले बोलो, मैं आपको कभी ये बात नहीं कर रहा। द मोस्ट यूजफुल NFT आई हैव सीन, oh god, are you customized tick marks that you can display on Twitter? So it's like the only thing that has a use case and people are using it. शिट यार, मैं बहुत सारे रोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था इस पॉडकास्ट के अंदर, मैं इस लेवल का नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पर देखने वाली बात ये है कि ये कितनी नीश है यार, ये कितना नीश है, but it's so simple and people like it so much. The guy has made, मैं numbers quote नहीं करूँगा, but it was in the millions. Obviously. उसने एक रात में उसने सोचा कि भाई अगर मुझे लोग पैसे ही देने हैं टिक के, तो why not make it an NFT, and it's doing so well, माशाल्लाह. I don't know if he's a Muslim, I should say mashallah or not, man, I don't know. I mean either way man, come on. The guy has made, definitely the number was in millions, but you know, like I was like, yeah, this is something
Yeah, no, Yeah, this is something I would definitely. pay money for. That's it, definitely. माशाल्लाह on the thought process यार, क्योंकि ये opportunity realization is the core definition of entrepreneurship. अगर ये opportunity realization वाली चीज़ set हो जाए ना किसी बंदे की, वो तो किस किस एलिमेंट में किस टाइम के बीच में कितना कितना पैसा बना सकते हैं, वी हैव नो क्लू. बिल्कुल. इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट. तो मेरा भी यही है कि कोई सिंपल सी चीज़ ना कुछ समझ आ जाए. समझ आ जाती है यार, या तो वो मसलों के बीच में होगी, और ब्लॉकचेन वाली स्पेस में तो यूजुअली भी एंड तक आगे की जो है वो थोड़ी वो लग्जूरियस स्पेस में नज़र आती है. बट फिर इधर फिर तब भी वो मसलों की स्पेस में बहुत चीज़ें यार कि ए टू बी. अब सोचने में फूड पार्टनर कितना सिंपल लगता है बिल्कुल. कि यार ये तो कोई भी सोच लेता कि खाना जो है वो मुझे लेने नहीं जाना, तो कोई मुझे ला के देते. मतलब वैसे भी तो लोग डिलीवर कर ही रहे थे, रेस्टोरेंट डिलीवर कर ही रहे थे, लेकिन जस्ट कॉज ये एक जगह है जहाँ से आप कहीं का भी मंगा सकते हो, तो भाई ये यस यार, दिस इज़ अमेजिंग. हम क्या बात करें थे इससे पहले? ऑन योर ये इनोवेशन से पहले ये ऑन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जर्नी, एंड ऑन विच यू सेट के दिस वाज बिकॉज कि तुम्हें कुछ नया करना था, मुझे कुछ नया करना था. ये चीज़ जो है, व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ को कोई एक्टिवली परस्यू कैसे कर सकता है इन द यूनिवर्सिटी लाइफ के? बिकॉज वो अगर वो चाहता है कि यार वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए, बिकॉज हर एपिसोड के बाहर भी इस लेवल इस डोमेन पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि यार मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इस सेमेस्टर में मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. ठीक है, एंड दिस इज सो आई हैव माई ओन टेक ऑन दिस विच आई टेल एनी वन वेन एवर आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट यू टू टेल मी. तो मुझे लगता है कि इंसान को ज़िंदगी के चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, उसको एटलीस्ट चल मैं आई डोंट नो, आई वोंट से इंसान, बट आई वुड से अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो मुझे क्या करना है. ठीक है, तो मुझे बस लगता है कि आपको सेल्फ अफेयर होना चाहिए कि आपके अराउंड क्या हो रहा है. मैंने इसे आपके अराउंड ये नहीं कि भाई बराबर वाले सेक्शन में क्या गॉसिप चल रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या चीज़ कर रहे हैं. सो आई वुड जस्ट से कि डोंट डू एनीथिंग, जस्ट मीडियम का जो होता है ना कि वो आपको रोज़ाना 10 आर्टिकल भेजता है, हर आर्टिकल आप 5 मिनट में रीड कर सकते हैं. जस्ट डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग दैट विल डू. एक तो वो जैसे से आप जिन आर्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, वो ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन पर्सनलाइजेशन उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि यू विल क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, आप एक बबल में होते हैं, आप देखते हैं यार मेरे साथ का लड़का ये कर रहा है तो बस मैं भी इतना ही कर लेता हूँ. ऐसा ही. तो बट इतना ही कर लेना हमेशा काफ़ी नहीं होता. तो बस आपको, मुझे लगता है कि आप एक छोटी सी 15 मिनट रीडिंग के लिए, आपने मुझे याद है कि एक दफ़ा एक ऐप सजेस्ट की थी, रिफाइंड. सही है. तो ऑब्वियसली मैं पूरा वो पढ़ता तो नहीं, मगर मैं नोटिफिकेशन ज़रूर देखता हूँ कि क्या चल रहा है, कुछ बड़ा हुआ है, कोई एक्सप्लोसिव न्यू टेक्नोलॉजी दुनिया में आई है कि नहीं. तो बस वही रहता है कि आपको, मेरा ये रहता है कि मैं देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो चीज़ मुझे आती है उस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उससे बैठ के कुछ आइडियाज़ डेवलप करूँ कि भाई इसको कि एग्जिस्टिंग किसी चीज़ को, कि आजकल की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कोई नया, जैसे AI टूल्स की बात करूँ क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट है, एंड थैंक गॉड वी हैव गॉटन ओवर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड टुवर्ड्स AI, बिकॉज लाइक थिंग हैज़ सम एक्चुअल वैल्यू. सो लाइक लोग जो हैं मिड जर्नी और क्या कहते हैं रनवे के ऊपर रोज़ कोई नई ऐप बना के डालें. तो लाइक आई वांट टू बी एबल टू लाइक कि मैं भी इस तरह अपने अंदर एक सोचने की हैबिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मेरी जर्नी फ़िलहाल इस जगह पे है कि लाइक टू बी एबल टू कि मैं डिफरेंट टूल्स को देख के अपने कि मैं इनसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. तो दिस इज़ वेयर माई जर्नी ऑफ इनोवेशन इज़ आर्ट. डेफिनेटली. अच्छा, मैं लाइक द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मैंने जितने लोगों से सवाल किया है ना, जितने लोगों से, लाइक आई कैन प्रॉबली समराइज द आंसर इन द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट. एक के यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ एंड इट्स वेरी सिनोनिमस टू इट, इसके यू वुड हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन. बिल्कुल, कंफर्ट जोन जैसी कोई चीज़ नहीं है. या कज उसी से, और हर किसी ने अलॉन्ग दिस लाइन, मेरी बहराम से बात हुई, इसकी याद हुई कि यार यू वुड नीड टू ट्राई एवरीथिंग. बिल्कुल, थोड़ा अनलेस एंड अनटिल कि वो कैच हो जाए. और इवन तुमने बोला कि यू नीड टू एक्सपोज योरसेल्फ टू द नॉलेज दैट्स आउट देयर, तो एटलीस्ट पता तो कि दुनिया में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. और एंड दिस टेक्स
इतना कम टाइम बिल्कुल, it takes एंड 15 इट इज़ minutes. इतना फ्रूटफुल के मतलब आई कैन नॉट से, मैं तुमने रिफाइंड की बात की, मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ बिकॉज इट गिव्स यू आर्टिकल फ्रॉम मीडियम, मेरी लाइन में रहते हुए इट गिव्स मी आर्टिकल फ्रॉम यूएक्स सेलेक्टिव, वो लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वो पूरा ऐसा लगता है इंटरनेट स्क्रैप करता है एंड देन जो उसका मॉडर्न लर्निंग किया हुआ होता है आपको वो उस हिसाब से रिकमेंड करता है विच आर योर प्रेफरेंसेस एंड इट इज़ अभी तक अब तक के जो मुझे जो क्यूरेटेड आर्टिकल्स मिलते हैं ना, देयर इज़ रेयरली अ टाइम, मैंने अभी तक 5 का नंबर सेट किया हुआ उसमें बिल्कुल कि वो 5 मेरे इंटरेस्ट के ना हो, रेयरली अ टाइम कि मैं 5 में से 4 पढ़ूँ पूरे भी ना पढ़ूँ तो मैं टैब में तो खोल के रखता हूँ कि जस्ट इन केस मुझे टाइम मिल जाए तो मैं देख रहता हूँ। और होता मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि चीज़ें पता होती हैं या नहीं पता होती, चीज़ें पता होती है या नहीं पता होती, एक ना एक ऐसा आता है जिसको देख के यू जस्ट स्टॉप देयर, यू आर लाइक यार दिस इज गोइंग समवेयर ना, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। वो पढ़ते पढ़ते जो है ना बंदा इतना जो है एक ऐसा इनलाइटनिंग सा माहौल बन जाता है कि यार आई जस्ट गॉट टू नो अ लॉट अबाउट समथिंग, लाइक लिटरली अ लॉट, क्योंकि जी जो लोग वो लिख रहे हैं मतलब दे आर लाइक आई फील कि राइटिंग की वैल्यू मेरे नज़दीक तो इज़ वेरी हाई एंड जो लोग लिख रहे हैं दे आर फॉर मी ऑन एंटायरली डिफरेंट स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो कोई मतलब फारिग लोग तो नहीं है ना मतलब वो 15 20 20 25 30 35 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है दे जस्ट ट्राई टू समराइज इट इन अ वे कि यार ये मैंने छोड़ दिया दुनिया के अंदर करने के बाद एंड यू जस्ट हैव टू रीड इट। इसकी चीज़ की वैल्यू बताता हूँ तो अब मुझे Why not? एग्जैक्टली ना एक बंदे का नाम है, उसने मैं एक छोटी सी बात है बस कि उस बंदे ने बोला हुआ था कि भाई वो उससे किसी ने बोला था एक व्हाट्स योर सक्सेस टू योर, है ना, कि आपके सक्सेस का राज क्या है। तो वो बोल रहा है कुछ नहीं, मैं बस एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ, मैं किसी भी SME यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ, उस वक्त वो साइकियाट्रिस्ट की वो दे रहा था, आई रिमेंबर दिस, यस, याद आ गया मुझे। तो वो जाता है और वो बोलता है कि भाई मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि मैं उस बंदे से उसका चार्ज पूछता हूँ कि आप दिन में कितने कमा ले, साल में कितने कमा लेते हो, दिन में महीने में कितने कमा लेते हो। और जब वो उसको कोट करते थे तो वो बोलता है अच्छा, बोलता है मैं आप जितना महीने में कमा लेते हो ना पूरे महीने में, मैं आपको एक दिन में आपने मुझे इसकी समरी देनी है और मैं आपको जितना महीने में कमा लेते हो ना तो मैं आपको उतने पैसे दे दूँगा। So like like this is the amount of value that like a person who is at the top of his field यानी like एक SME की होती है, जो कि हम समझते नहीं है बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं इन द टेक्नोलॉजी दैट सुपरसीड्स एवरीथिंग, और यार किसी को लगता है कि मेरा काम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन दिस रियलिटी कम्स ना कि जिस डोमेन का काम हो रहा है ना उस डोमेन की नॉलेज नहीं है ना जब तक के तब तक कुछ खास हो नहीं पाएगा तुमसे या फिर जिनके लिए बना रहे हो उनका इनपुट नहीं मिल रहा तब तक भी कुछ खास हो नहीं पाएगा। ये मुझे याद है दिस वाज अलोंग द लाइंस के ये वो आवरली फिर उस बंदे को जो है उतना ज़्यादा ही वॉज विलिंग टू पे दैट मच बिकॉज इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी कि जो बंदा साल में कमा रहा है या महीने में कमा रहा है उसको 1 घंटे के लिए दे दे, ही स्केड्यूल्ड 5 सेशन। और उसने इसके बाद ये भी बताई थी विच इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक टू डिस्कस लाइक इन कॉन्टिन्यूटी के, तो उस साइकोलॉजिस्ट ने साइकियाट्रिस्ट और व्हाटएवर दे शी टुक हर टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, शी टुक हर टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट कि ये 4 या 5 या 3 सेशन जो है ना किस तरह जाएंगे, उसने उसके लिए पूरा क्यूरेट किया बिकॉज ऑब्वियसली उसको भी पता था कि यार ये वैल्यू है अगर मेरे 1 घंटे की तो 1 घंटा वेस्ट तो नहीं कर सकती ना, तो उसने पूरा कंटेंट उसका क्यूरेट किया जस्ट टू डिलीवर इट। और इससे आई थिंक हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है इस चीज़ की भी और इस चीज़ की भी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रॉब्लम जिसको आप टैकल करने लगे हो। मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था booking.com की, जब वो रिफैक्टर हुई UI एंड एवरीथिंग एंड इंजीनियरिंग में थी, बहुत पुरानी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी बनी हुई थी। तो उसमें द मेन टेक अवे वॉज ना कि ये प्लान करना कि ये रिफैक्टरिंग वो किस तरह टैकल करेंगे, इट टुक अ होल क्वार्टर, 3 महीने सिर्फ ये बात हुई कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। What is your take on this? This is such an important topic, especially for like young startups. ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत सी गलतियाँ की, बिकॉज जब हम स्टार्ट आउट कर रहे थे द इंजीनियरिंग टीम हैड लाइक आई डोंट नो, इट ओनली हैड मी व्हेन वी स्टार्टेड आउट, माशाल्लाह। तो
मैंने बहुत दफ़ा जो है टाइम क्रंच की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने जो है मिनिमल प्लानिंग के साथ करी। जब ऐप ग्रो होती है और उस पर यूज़र्स आते हैं एंड यू नो लाइक सबसे चलें यूज़र्स भी आगे चलें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर जब एक चीज़ पे इस पर एक बंदा काम करता है 50 लोग काम करना शुरू करते थे ना, तो दो चीज़ें होती हैं अगर आपने चीज़ें प्लान ठीक नहीं की हुई। एक तो बग्स क्रिएट होते हैं और एक तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब एक चीज़ पे 50 लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका इन्वर्स होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है बिकॉज एवरीबडी पूछेंगे ये क्यों लिखा ऐसा हुआ है, ये इसकी वजह क्या है, ये ऐसे क्यों नहीं किया। तो वो प्लानिंग तो हमें एक हमें 3 क्वार्टर्स तो नहीं लगे थे, लाइक यू नो लाइक वी लोग बहुत ज़्यादा हुए थे एंड यू नो लाइक इट वाज द कोऑर्डिनेशन वाज गेटिंग वेरी हार्ड बिकॉज यू नो लाइक टीम्स ऐसा नहीं कि ये टीम भाई फ्रंट एंड तुम्हारा काम है बैक एंड तुम्हारा काम है, सब टीम्स अपने फीचर्स डेवलप करती हैं और कभी कभी क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो काफ़ी मोनोलिथिक था, माइक्रो सर्विस बेस्ड नहीं था, तो सब कुछ एक दूसरी चीज़ पर चीज़ें को डिपेंडेंट थी। तो यू नो लाइक कुछ भी काम करने के लिए लाइक आई वाज स्पेंडिंग लाइक 8 आवर्स का दिन होता है हमारा, तो उसमें से 6 घंटे मैं लोगों को समझाता है ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो फिर बस मैंने इंजीनियरिंग मैनेजर से उस वक्त जो थे हमारे आर्किटेक्ट्स, तो मैंने बोला ये रोक दें, काम इस तरह नहीं हो सकता। हमने एक हफ्ते सबको समझाया भाई कि ऐसे होगा, हम लोगों को ऑन बोर्ड किया, दोबारा से ऑन बोर्ड किया लोगों को, और फिर हमने प्लान किया कि हमने सेट कर लिए भाई कि हफ्ते में एक दिन काम नहीं होगा, रिफैक्टरिंग होगी। अमेजिंग। तो उसके बाद से उस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं। हमने अपनी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा तक माइक्रो सर्विसेज कर ली हैं बहुत ज़्यादा। तो अब देयर स्टिल अ लॉट, आई वोंट से द सिस्टम इज स्टिल यू नो लाइक अप टू द मार्क जितना मैं चाहता हूँ, बट यू नो लाइक वी हैव इम्प्रूव्ड अ होल टन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। या मतलब टॉकिंग इन इंजीनियरिंग टर्म्स, या मेक सेंस। और इसी से तुमने बोला कि एक हफ्ते में एक दिन काम नहीं होगा, रिफैक्टरिंग होगी। इससे एक और जो है डोमेन का टॉपिक मेरे ध्यान में आता है कि हाउ अंडर वैल्यूड इज़ कंसिस्टेंसी। भाई देखिए कंसिस्टेंसी, एक तो ह्यूमंस आई हैव सीन कि मोस्ट ह्यूमंस आरंट वेरी कंसिस्टेंट। तो आपको जो है ना अपने देयर नीड टू बी सिस्टम्स इन प्लेस जो कि हमने लगाए हैं कि टू इंश्योर दैट देयर इज कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आप इंसानों को छोड़ देंगे ना, द मोमेंट यू गेट लैक्स्ड विद देम दे विल कट कॉर्नर्स, दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। तो for this what we have done, there are strict PR reviews and you know like linting है कि अपने स्टाइल वायलेट नहीं करना। फिर एक टूल हम यूज़ करते हैं सोनार क्यूब, कि वो कमेंट होने से पहले ही देख लेगा कि भाई क्या है तुम ये कर रहे हो। नाइस। तो वो कमेंट नहीं करने देगा। अगर आपने कोई चीज़ आपने जो रूल्स उसमें सेट किए हैं वो वायलेट करोगे तो वो आपको कमेंट नहीं करने देगा। इसको प्री कमेंट भी बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोगों पे छोड़ देंगे कि भाई आपने ऐसी कोडिंग स्टाइल से कोड करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई करे। आई हैव ट्राइड एंड आई फेल्ड। तो ये चीज़ें आपको इन्फोर्स करनी पड़ती हैं, लाइक दैट्स आई बिलीव द बेस्ट वे टू हैंडल इट। एंड अगर कंपनी सेटिंग से बाहर ले जाओ इस कॉन्सेप्ट को, इंडिविजुअलिटी पे ले आओ और इंडिविजुअल ग्रोथ पे ले आओ, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये जो है, बिकॉज आई हैव रेड कि जो है ना, इट्स नॉट द हैबिट्स यू कीप टर्निंग टू, इट्स द सिस्टम्स दैट यू हैव प्लेस्ड इन प्लेस दैट which keep failing you. Yes, I also agree, but like consistency is let me think of some cool words. Sure thing. The podcast after all. Consistency से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। I agree. सही है। मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अभी मैं क्या कह रहा था। आई हैव पिक्ड अप दी हॉबी ऑफ यू नो लाइक मुझे कुछ नया करना होता है। Why not? तो मैं लकड़हारा बना हूँ। सही है। तो अभी वी डोंट हैव, आई डोंट नो मेरे फ़ोन में तस्वीर होंगी। तो लाइक जब मैंने पहले फर्स्ट दिन स्टार्ट किया था तो आई कुडंट कट स्ट्रेट,
और लाइक यू नो लाइक मेरे अब्बा बोलेंगे तुम्हें सब एवरीबडी इज लाइक कि तुम क्यों कर रहे हो, लाइक वी डोंट गेट इट. आई वाज लाइक मैन आई एम बोर्ड the shit out of my mind. I need to do something else. So I've gotten pretty good at it. Oh, nice. What have you made? I will show it to you after. Oh, the sure. podcast. Please. Yeah. Why not? I need a bookshelf. Just say. I can get you something very close to it. Oh, bhai, I would. If it's what how you say it is, I am willing to pay for it. I don't mind. Side hustle, all the. It's turning into a side hustle. Oh, bhai, I would love it. So yeah, Why not? the thing is like with the advent of this whole new advanced AI, you know, like मेरा जो है ना like यार, बहुत amazing. बहुत एक hot take आने वाला है भाई. जिस तरह जब GPT-3 रिलीज हुआ ना तो स्टीम में मेरे लोग यूज़ कर रहे हैं. आई वाज अगेंस्ट इट ना टोटली कि भाई नहीं करो यूज़, इट विल रस्ट योर कोडिंग स्किल्स. तो वो कह रहे नहीं शकीब भाई आप ट्राई करो. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना ट्राई. आई वाज वेरी रिडंडेंट टुवर्ड्स इट बिकॉज यू नो लाइक मेरा ये है कि मैं जो है स्पेशली टेक में मैं चीज़ें इजीली अडॉप्ट वही करता हूँ कि जब ये ना या तो कोई बहुत सीनियर बंदा बोले कि भाई ये करना है. अब वो थोड़ा सा ईगो का मसला है, वो बोलने चाहिए भाई आप करें. मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं करना ये मुझे ज़रूरत नहीं है. इससे पहले को पायलट भी आ चुका है. हाँ. तो वो भी मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया. Oh, बल्कि I have tried Copilot वैसे ना. Copilot is awesome. Copilot is awesome, but yeah, but like मैंने कहा I don't need it man. I'm not a noob coder. I know what I need to do. तो I was very reluctant towards it. और ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया. मैंने ट्राई किया. I didn't find it you know like that helpful. तो 2 वीक्स बाद जो है क्या हुआ, हम कुछ कर रहे थे एंड फॉर सम रीज़न जो है ना लाइक मैं जिसके साथ पेयर प्रोग्राम कर रहा था उसने बोला नहीं शकीब भाई ये आप बार बार स्टैक होते जा रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं. मैं कहा तो क्या करूँ भाई तू बता दे. तो ये बोला GPT करते हैं. मैं कहा नहीं यार मुझे नहीं करना. तो ही स्टार्टेड डूइंग इट और मैं देख, तो मैंने कहा नहीं बच्चा तू कर. तो मैं देख रहा हूँ. तो उस पूरे 1.5 घंटे के सेशन में उसने एक दफ़ा गूगल नहीं खोला. मैंने कहा ये क्या चीज़ है यार. तो फिर मैंने कहा मुझे भी करना है. तो उसके बाद से आई एम स्टिल रिलेक्टेंट टू इट बट आई एम वेरी ओपन टू इट. और लाइक उससे लोगों की जो है प्रोडक्टिविटी बहुत हमारी टीम में तो इट्स अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट के. लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं. कभी लाइक जब बंदा एक टेक्स्ट स्टैक से दूसरी टेक्स्ट स्टैक में जा रहा है तो दिस like if you know one programming language, GPT can help you know every single programming language that it knows. So like that boosts your productivity like to like next level. Like next level, and every single week it feels like you know like they're improving. And that's why I picked up woodworking, because you know like I think by the time we come to GPT-5 and GPT-6, most coding jobs will be prompt engineering jobs. This is what I was expecting from you. So this is the controversy that I was expecting when I got Shakib on this podcast. वो तो भी बहुत ज़्यादा controversial जा सकती है बात, I know, but लेकिन इस तरह की चाहिए. Like engineers be scared man. It's very smart. I will tell you this, it's very smart. Obviously it can't reason, but the amount of things that it knows, these are enough to you know like आपका वो basic 80% काम करने के लिए ना, it can do you 80% of your engineering work. I won't say it can do, it can assist you right now, but the moment Microsoft does what it does best, you know like stealing proprietary data. ये GPT के चले. A Samsung engineer was you know like using chat GPT for you know like helping himself out. तो एकदम से it starts giving code suggestions जो कि he's like there is no way it can write this shit, because वो उनकी private repos का code है. सही. he was trying to reuse some code and it started writing that. तो it's actually a big वो question mark. Yeah. They have this is it getting doing naughty. Yes. So, अभी तो लाइक जो मैं फ्यूचर को इन्विजन कर रहा हूँ ना, होएगा ये कि आप चैट GPT को अपने रेपो के साथ कनेक्ट कर देंगे, बोलेंगे या फिर आप उसको बताएंगे दिस इज़ माई फीचर, यू विल लिस्ट यू डिटेल इट डाउन टू योर फीचर, इट विल गो थ्रू योर रेपो, इट विल बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट, इट विल लाइक ओके दिस यू नीड दिस फंक्शन दैट फंक्शन दैट. सो या बी प्रीटी स्केर्ड फॉर योर जॉब्स.
Yeah, I mean this raises so many questions. Na? Like then how, like what would happen to technology selection or language selection? It's right, and what It would will happen be, to I believe, like I'm not in, like I don't believe I'm, you know, like qualified enough to say this, but what I believe and I think is कि you know like it will all become arbitrary, you know, like जब आप कोटलिन का कोड लिखते हैं तो like it's just syntactical sugar, Yeah, पीछे तो जावा चलती है, बिल्कुल. तो ऐसे हुआ आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करेंगे, उसको बता देंगे पीछे लैंग्वेज तो खैर वो हमें बताना नहीं पड़ेगा, उसको पता पीछे लैंग्वेज की है, ठीक है, अच्छा भाई रस्ट है पीछे, चल मेरा भाई रस्ट में बना दो बस, एक चैट जीपीटी का इंटरफेस होगा, आप बैठ के चिलिंग करेंगे. हाईली पेड है यार प्रोग्राम्स. तो आई बिलीव यू नो लाइक एवरीबडी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फिजिकल, यू नो लाइक आप रशिया यूएसए और रशिया वाली बात आ गई है ना. रशिया सबको पता है यूएसए इज नॉट इकोनॉमिकली डूइंग वेल, बिकॉज एक उनके किसी बिजनेसमैन ने कहा था कि हमने रशिया पे दुनिया जहान की सैंक्शंस लगा दी, बट द रूबल इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एज इट वाज एन ईयर अगो. व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट मेक देयर मनी सेलिंग, यू नो लाइक वो क्या कहते हैं, एक बड़ी टेक्निकल टर्म होती है स्टॉक में, मुझे भी याद नहीं आ रही है, वो यूज़ दैट टर्म, लाइक उनको जो पैसे मिलते हैं ना कि वो पापा अपने पैसे रख देते हैं एंड उसकी मदद से वो उन पैसों की मदद से स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है. तो टू टेक आउट अ लोन दे डू नॉट नीड टू यूज़ मनी, दे कैन टेक आउट स्टॉक. ओके, सही है. तो जिस तरीके से इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, ही डिड नॉट हैव द 44 billion, he bought it against the Obviously, Twitter yeah, stock, you know, that's- like they use that money to buy some more stock, that when that stock goes up they make money. So that, you know, they Russians have made their money by selling physical assets. इट्स लाइक द साइकोलॉजी ऑफ मनी विच ओके. बहुत ये भी बहुत जो हो के ना बाद में समझ आती है कि इट्स नॉट लाइक कि जो अमीर लोग अगर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं तो उसका पैसा उनके बैंक में होता है. हाँ बिल्कुल. They just borrow it and, you know, like, it's like a circular chain and, you know, like it's so convoluted. Like आपके सामने ही उनके बैंक्स क्रैश कर रहे हैं and, you know, like जो यूरोप में they're so focused on, you know, like वो अपने सिटीजन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनका like their health system is on the brink of collapse. उनके यहाँ पेंशन का बिल चल रहा है, सही है, and they're focused on some other stuff. पर हमें उनकी बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बस पे करना चाहिए. मतलब बात घूम फिर के जब ये आती है ना कि जब हम देखते हैं कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं, वो लाइक ठीक है. हाँ वही बात है ना, मैं सोच रहा हूँ तो मैंने कहा नहीं यार अभी कांट मैनेज. आई मीन अगर नॉर्म की बात करें तो वी कैन क्रिटिसाइज एनीथिंग वी वांट विदाउट सेइंग कि हम क्या कर रहे हैं. ये पाकिस्तानी है ना, महेंद्र का थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी जाके था, मैं कहा नहीं अभी नहीं. तो खैर व्हाट वर यू सेइंग अबाउट. So so I believe that, you know, like to be better prepared with ChatGPT, you know, like especially for us, you know, like computer science, it's easier for us, you know, like to start maybe a side e-com business or something physical, you know, like physical things will never die out of fashion. GPT-4 could come out in the GPT-6 could come out in the form of a robot and it starts manufacturing. Well, that's another story. I'm not prepared for GPT-6. We're up till GPT-5. Do you think that people are very quick to start the replacement debate? Yes, I believe. Yeah, cause see ये prompt engineering वाली बात ना समझ आती है कि ठीक है, it's like it is a tool you are going to use it to make your life easier, Yes. like any other tool in the world was made to make your life easier. और एक tool की बिना पे you could use it. इसको एक superior being की बिना पे पोर्ट्रे करना, एंड देन द फर्स्ट रिप्लेसमेंट डिबेट वाज ऑन गूगल एंड देन बहुत सारी आगे की जॉब आई एंड देन इस तरह से चलती रही बात. जब कंप्यूटर नहीं था ना तो लाइक ये कंप्यूटर के अकाउंट्स मैनेज करने के लिए आपको 40 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी. बिल्कुल. कंप्यूटर जब आया एक टूल आया इसने लेवरेज किया तो अब 40 की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी. Exactly. तो यही होगा. Exactly. Obviously you can never write out an engineer, but you know like we could see massive, you know, like cut downs in workforces. वैसे ही हम ओवर स्टाफ रहते हैं टेक कंपनीज. आपने Oh yes, हाँ ये प्रॉब्लम इज लाइक समथिंग that should be discussed entirely like
सेपरेटली कि जब ये जो सो इजी ये रिप्लेसमेंट वाली डिबेट स्टार्ट करना इतनी ईजी है, तो ये वाली डिबेट भी स्टार्ट करना उतना ईजी होना चाहिए कि मैं तुम्हें नीट के सारे लोग एग्जैक्टली इलॉन मस्क प्रूव कर रहा है ट्विटर चल रहा है, इट हैजंट ऑनेस्टली जब उसने ले ऑफ्स किए थे मुझे लगा था लाइक यू नो लाइक समझ नहीं आया था वो। ऐसा नहीं हो सकता लाइक यू नो लाइक यू नीड दीज मेनी पीपल्स टू रन द कंपनी, बट अपेरेंटली नॉट वो नहीं है नए मुझे लगा था चलो अच्छा भाई ओके ऑब्वियसली इट्स अ मैच्योर कंपनी, द प्रोडक्ट इज स्टेबल, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड सो मेनी इंजीनियर्स एज एसेंशियल, तो फीचर डेवलपमेंट के लिए कर रहे होंगे ये सब लोग, तो फीचर्स भी बना रहे हैं, फीचर बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे, मतलब बनाते हैं रोल बैक करते हैं वो अलग बात है, मगर बन रहे हैं। मतलब ये है ना कि एक पूरी साइड्स की डिवीजन हुई है हु आर अगेंस्ट द गाय, एंड whenever he does something or says something or tweets something for that matter, तो उसके बट जो वाइब आती है ना वो ये आती है कि प्रूव मी रॉन्ग, इतनी मतलब इतनी सिमिलर कि भाई प्रूव मी रॉन्ग एंड देन लेट्स सी कि क्या होती है। जबकि कुछ जगहों पे मतलब मुझे भी मूव समझ नहीं आता व्हेन ही आस्क्स जनरल पोल के ऊपर के एक्सपीरियंस डिसीजन के कैसे होने चाहिए लोगों के, एंड दे आर जस्ट लाइक वट एवर दे वांट इट टू हाउ दे वांट इट टू बी ना, कि हाँ ये भी और इस तरफ या उस तरफ, ये मुझे भी समझ नहीं आता, बट स्टिल engineering side पे he has been quite successful, and I guess he will, you know, like if there's one man who can, you know, like turn around Twitter, it's I guess Elon Musk. या अभी तो वो एक्सेप वाला भी तो एक्सेप वाली कहानी भी तो गई डीसी, he changed the actually I'm not on Twitter, I've tried being on Twitter and you know like I it feels like you know like a shit show, and I believe I'm a very avid Facebook user, so I believe that's enough for me. oh no, that's enough social media. why are you but के बाद में पूछूंगा कि why are you a very avid Facebook user, ये तो अलग ही well, I love their recommendations, you know, like their video recommendation is like it's better than YouTube's video recommendation. okay, and that's like saying something. I you know like I it's just amazing the relevance of the next video they show you, but like I don't I would question the like the ethical point of this game. why do you want someone to get hooked on your app इस तरीके से, वीडियो और फिर एक ऐड और फिर वीडियो पे एक ऐड के एक बंदा जो है ना वो सब करके I believe it's genius, you know, and I love it. I love Facebook. You are like इस पे इंडल्ज करना है, इस जो है ना वो ये करो। Actually, I don't mind them stealing the data. Yes, my data. You know, like people might agree. I like the content. Love the content that you चाहिए। मैं आपको अटेंशन दूंगा, आप मुझे कंटेंट दो। yes. मैं आपको अटेंशन देता रहूँगा, मुझे कंटेंट देता this ये तो खैर इस पे करते हैं बात अभी, पर ये क्या वो टॉकिंग अबाउट कि कैसे अभी आई थिंक वो रीडिंग समथिंग अलोंग द लाइन्स की जो ट्विटर इनकॉर्पोरेशन दैट्स लाइक नो मोर, इट्स लाइक द एक्स ऐप नाउ, so his everything vision that's like he's starting it from Twitter. Really nice. Yeah, I still have to read more on it, but ये जो है headlines में ऐसा कुछ जो है ना मुझे नजर आया था। खैर I am on the Twitter space for the I mean you no but for the crypto space or the crypto NFT space. I hate it, man. I recently sold my first NFT, so I know. I just don't like that space anymore. You know, like you know, in 2020 when I was the biggest crypto supporter out yeah, you were like you would do it like के यही फ्यूचर है, यही जो है ना ये like, इस मुल्क की गरीबी मिठाई। but like you know like what changed my perspective was, you know, like yes, it has the probability of doing so much good, you know, like the future of cashless society, some form of blockchain would be the future of cashless society, but you know like the harm it has caused people over the last 2 years. Yeah, I agree. You know, like I can count on my hand like $70 billion of you know fakeness last year. There was FTX, the fiasco that was FTX. There was Celsius, there was Titan, there was Luna. No. You know, like people like you know anybody and there was like you know like such big YouTube based influencers are in on the scam. You know, like sometimes they're not in on it, but you know like they obviously they're YouTuber, they're vloggers, they don't know what's going behind. They are just on the bandwagon. So like you know like there was Logan Paul has done 2 cryptocurrency based scams. Yeah, iShow Speed has done one.
So, you know, like it's such a dangerous space. So I think the world is not ready for it then, and we shouldn't be promoting such dangerous things out there in the open. यार You know, like between these 4 cryptocurrencies that I named, you know, like it's like a $70 billion uh, in deposits. So you know, like the magnitude of that. You know, Yeah. like, and for such a large thing to be unregulated, you know, like you can lose your life saving, and you know, like there won't be any repercussions, because you know the CEO was, you know, like playing too much League of Legends, because that's like in Sang Bankman feeds, you know, like it's like yeah, I was too busy playing LOL. shit. Yeah, I agree. I totally agree to this aspect of it. पता है क्योंकि you know there was once a time where I was very involved in the NFT industry. There was this Yes. company we were working with. Yes. Hey, but during that time I got to learn a lot about the technology. And when you learn about it, you think along the lines कि यार कितनी applications हो सकती हैं, but you got to see nothing out of it like that useful at least. Yes, and I think we're not ready for it. The world is not ready for it yet. That's what I believe. We might be ready. I don't know. Yeah. I just think it right now the potential of doing harm using cryptocurrencies is way higher than the reward. You know, like, you know, let me ask you, what's the benefit of cryptocurrency? Like, what? There is no utility. At least I don't see any. It's just a you know, like a way to scam people out of their money. Shit. So I do But not definitely not I'm not qualified to like Yeah, we are not qualified. enough. debate or let alone answer it कि मैं तुम्हें बताऊं कि यार क्या फ़ायदे हैं, but I just feel that you know मतलब inferentially, और अगर थोड़ा सा सिर्फ in its philosophical nature, ये जो यहाँ पे एटलीस्ट ये जो पैसे कमाने की शॉर्टकट की वाइब के साथ आया ना, ये जो This सारा is- मसला दुनिया का ये है, तो गेट क्विक रिच स्कीम दी है ये. this has ruined so much, even मतलब around us it has ruined so Exactly, much. you know, like मेरा जो ये perspective है ना, I've seen people, you know, people I know who've lost so much. You know, like it breaks my heart, you know, like you know, and I was like, you know, I was so in on this. Yeah, people like we are people, Chiki. We, We are people who lost some. well, alhamdulillah, we didn't lose. You know, like Oh, not unlike that Luna thing that happened. People actually lost lives, yeah. people lost lives, and you know, like it was a fiasco. You know, Yeah, definitely. Shit show to say the least. मतलब कि जो है ना, बंदा एक दिन उठा बोले क्या चल रहा है भाई, ये तो नहीं होना था कभी भी. People actually said कि ये तो हो ही नहीं सकता कभी, and this just happened. I think Luna was backed on the, you know, like it was backed using Titan, right? Luna was backed using Titan, was, you know, like Yeah. Titan, the algorithmically stable coin. And you know, like, oh, we did not see this corner case that this could have happened. You know, like, where's the audit? Then and there is no audit. And you know, like when Titan collapsed, you know, like what it said on the website. You know, they didn't say sorry. They were like, you know, hope to see you in the future with a new product. This was the summary of what. Confidence. We'll be back to scam you out of your money. again but yeah, तो I really think कि कोई जो है ना टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, और ना ही NFT वाले टाइम पे किसी ने जो है ना actually there are definitely influencers who did mention the use cases and the benefits and the potential of the technology की कहाँ तक बात जाती है. they were like JPG बेचो पैसे कमाओ, JPG बेचो पैसे कमाओ. एंड देन उसके बाद था NFT होती है, यू नो, नॉन फंजिबिलिटी के ऐसा एक है, ऐसा कहीं और नहीं है, ओरिजिनल की वैल्यू होती है ब्रो. और उसके साथ जो है देन दे वर दीज डिबेट्स, बट दे वर नॉट लाइक कि भाई टेक्नोलॉजी तो यूज़ केस क्या था. बट एंड अगेन व्हेन क्रिप्टो स्टार्टेड, तो अलॉन्ग द लाइन्स की यार के सबसे पहले तो यहाँ की रेगुलेशंस और वहाँ से बचते हैं कि यार ये बैंक पे थारेंगे पैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा. छोटा छोटा सवाल है, देखिए अनरेगुलेटेड होगा तो लोगों के साथ स्कैम्स होते रहेंगे, और रेगुलेट कर देंगे तो फिर क्रिप्टो का फायदा. गोस जैसे स्पाइडरमैन. If it's regulated, then why not just Exactly. use a bank? It is semi regulated bro, like you know उस पे भी आते हैं ना डिस्क्लेमर में लिखे हुए कि you cannot scam using this app
क्योंकि वी विल टेल द गवर्नमेंट. तुम क्या बताओगे भाई गवर्नमेंट को? retarded and it's retarded. Like, especially in our people in our country, they should stay away from crypto. Well, unless you have a lot of money, and then sure. But नहीं, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, जो करना है करो. वो तो आप इस रेस में नहीं हो ना फिर. if you have like, you know, like if you're like 10-20 lakhs and that's all the money you have for investing, don't, man, go buy a plot. Go buy a plot. Go buy a plot, man. Yeah, I agree. Or something else. Or something else. Yeah, along those lines. Something, you know, like a proven business. Go along. And I would say, यार जो भी करना है करो. Just read a book, invest in yourself. For that matter, just start. तो ये बात भी सही. तो एटलीस्ट कि किसी को ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आपके पास अगर कैपिटल है तो आपको उसको क्या करना चाहिए. Exactly. मैं बताता हूँ that I'm part of this e-commerce group, Sunny Ali, e-commerce का Sunny Ali. Oh god damn son. You know, I mean, like, I have don't want to make any. Like people have been part of that group for 3 years. You know, like आज तक अभी कभी जो मेरी फीड पे आ जाता है कि मेरे पास 3 लाख रुपए क्या करूँ. मतलब you've been and they've been like, you know, like जब आप तक ये नहीं देख सकते क्योंकि like, you know, like ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, you know, like before asking a question you have to follow these steps, you have to watch these videos before you ask for advice on the forum and stuff. People अभी तक वही करते हैं. तो आई थिंक जब आपके पास ये सवाल हो ना, लाइक कि मैं क्या करूँ, you don't invest that money please. Exactly. This is such ये हाईलाइट कर देना भाई. ये वाला कि when you have that money and you want to ask ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं, किसी को बताने से पहले यार, this is like not the information you want to disclose this ऐसे. बट लाइक इसका एक और पहलू है. अब आप ठीक है, एक तो अब पहले आप रिसर्च करेंगे, फाइनेंस करना है, मगर लाइक पैसे अब आप जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टिंग इन कार से ज़्यादा स्टेबल कोई चीज़ नहीं है. अगर आपने सही गाड़ी ख़रीद ली है ना, तो दिस इज वन ऑफ अदर साइड बिजनेसेस. So you see there is this side of the country which swaps NFTs and then there is Shakib which swaps गाड़ी. Anything physical. You know, I will take anything physical which is bound to increase in value. The correct word is flipping. People flip NFTs, you flip cars like that. I would suggest that, you know, that's like, you know, do before you put money in, like, you know, like go ask somebody who has done it in that space. You know, like you can easily find somebody online, and you know, like people are generally helpful, despite, you know, like some people are saying that people won't tell, but I've found people to be, you know, generally helpful. So a lot of people have stopped, you know, like because मेरा तो ये ना, मैं दिन उठता हूँ, मुझे कुछ नया करना होता है, तो like but you know, like after some of my ventures haven't really worked out. But you know, like I've developed the habit of it's good to have a thought process, but it's also good to, you know, to already talk to somebody who has already done it, and you know, like what has he done, you know, going back to that point. And SME will give you such insights that, you know, like my dad used to say कि जब भी मैं नया काम करता हूँ, बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो, जिसका काम है उसको करने दो, उसकी एक्सपर्टीज़ है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते. तो वही बात है, अच्छा नहीं कर सकते तो आप एक एक्सपर्ट के साथ बैठ जाएं, वो आपको 10-20 घंटे आपको सब बता देगा आपको क्या करना है. बोल रहे हैं कि जिसका काम है अब उसके साथ करेंगे, उसके साथ कर लो आप. यू विल सी, यू नो, लाइक आपको गाड़ी के बारे में सीखना है तो, यू नो, लाइक सनी मंजन इज एन एक्सीलेंट इन्फ्लुएंसर, बट गो सिट विद द मैकेनिक. सुनील मंज वोंट टेल यू कि आपको गाड़ी खरीदते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी है. वो तो ये बोलेंगे पार्क व्हील्स का इंस्पेक्शन करवा लें. बट यू नो, लाइक उस गाड़ी में भी वेल आई हाईली रिकमेंडेड, बट उसके बाद भी गाड़ी में नुआंसेस होते हैं जो कि आपको एक रंझा हुआ मैकेनिक ही बता सकता है. We know people यार, we are just पता नहीं क्या, we are too afraid to ask for help या पता नहीं क्या सीन है. वरना we know enthusiasts like that around us जो कोई very passionate about car, जो बात करते हैं तो पता चल जाता है कि नहीं यार ये जो है ना, इसको पता है एटलीस्ट इस टॉपिक के अंदर. पाकिस्तानियों को तो मैं देखा, लड़कों को गाड़ी का शौक सबको ही होता है, बस थोड़ा पैसे की कमी होती है. पैसे की कमी ना हो तो सभी कार एंथुसियास्ट यार. आई विश आई कुड रिलेट. बचपन से मैं चाहता था कि जो गाड़ियों की बातें होती है ना, इससे मैं कभी रिलेट कर पाऊँ, पर लेकिन अब हो नहीं पा रहा. मतलब होता ही नहीं है ये कि यार मेरा कोई इंटरेस्ट बने. पाकिस्तान में इतना मुश्किल भी तो है. मुश्किल तो डेफिनेटली है.
विच आई थिंक अगेन इस अभी जो बात हुई है इससे कि हमारे इंडस्ट्री में वर्ड, क्योंकि ये भी एक इस तरह की बात है जो हर एपिसोड पे किसी ना किसी लाइन पे डिस्कस हुई है. व्हाट डू यू से अबाउट मेंटोर्स? ओ भाई, मेंटोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ ही नहीं है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में. Yeah. लाइक a mentor can change your life, man. Yeah, I agree. He can teach you, like, especially if they're experienced, they can teach you years of worth of things that they learned in like a couple of months, and that's better than like anything else that you can do with your own No. time. You can there is no way you can learn those things if you were doing it on your own time. Yeah. Like It would take a lot. It would take a lot of time it basically. will take a lot of time. I will not say कि you can't do it without a mentor. People have done it. People do it. But like I can this is something that I can say with 99% assurity. A mentor can save you so much time, and like he can steer your career in the right direction. Cause like people have the issue of कि वो लोगों के अंदर एक मसला होता है कि अपनी गलती कोई खुद तो देख नहीं सकता. लाइक वी आर नॉट दैट लेवल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन हो ही जाए तो क्या बात हो है. नहीं सकता. हाँ. तो एक थर्ड पार्टी बंदा जो है वो आपको किसी, स्पेशली अगर वो अनबायस्ड है, तो अगर वो जो आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन और जो चीज़ें वो आपको बताता है कि भाई शकीब ये चीज़ें ठीक करो, शकीब ये चीज़ें ठीक करो, तो और वो आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, बहुत दफ़ा वो इंटरपर्सनल चीज़ें होती हैं कि आप अपने ह्यूमन से किस तरह बिहेव करते हैं. ठीक है. तो and this is one aspect that I've learned a lot from the mentors I've had, and I thank them for that. At least I think I'm a little less obnoxious now. Yeah, I believe mentors hold the utmost importance, and you should, the moment you graduate or even before graduating, try to find a mentor, a good senior, like a good senior. Yeah, not the one who like ये बेटा तुम्हारे टाइम पे तो हम जो है ये वाला नहीं. अच्छा वाला मेंटर जो आपको सिखाए भाई कि मैंने ये किया तुम ये नहीं. गॉड यार, I mean, and it's not just like being unbiased, they're like biased in a way कि वो they are there to help you. Exactly. तो उसमें तुम मुझे बताओ कि like how do I find a mentor if I'm a student in university या फिर कोई भी इस तरह का मामला है, तो how do I find a mentor? ये सवाल मैंने बराम से भी किया था कि his take on what would you say? Well, तो मेरा टेक तो ये है कि यूनिवर्सिटी में यू फाइंड समबडी who's in the, अगर आप फ्रेशमैन है तो इन द 4th ईयर, सही है, आप किसी अच्छे 4th ईयर वाले से कर लें, ठीक है, बात दोस्ती कर लें, एंड जस्ट ट्राई टू टॉक अराउंड कि भाई ये किस तरह करते हैं चीज़ें, ये वो अच्छा सीनियर हो. एंड फिर जब आप जॉब पे हैं तो ट्राई एंड फाइंड अ मैनेजर लाइक 4-5 years senior than you, and like just sit with them, do peer programming with them, and like क्योंकि आप हर इंसान को मेंटर बना नहीं सकते, you have to synergize with them. Exactly. There's going to be that chemistry जो एक मेंटर के साथ अलग ही लेवल होता है. इंसान का हर चीज़ में लाइक जिस भी तो बंदे से आपने कुछ सीखना है तो लाइक you have to respect them, and for respecting them it's very important कि आप उसका synergize कर सकें. अच्छा है. तो that's what I believe. And then it's like, and then मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, and then this opportunity comes when you get to work with them. It is an entirely different level of enlightenment कि यार this is the person that I have looked up to for so long now, and now I have this opportunity to work with them, and they will be like in direct contact with everything I do and everything that they have taught me or are willing to teach me. ये भी एक ना बहुत ज़्यादा वो होता है. लेकिन चलो अगर इसका हम दूसरा साइड, दिस इज समवन, सी अगर थोड़ा सा अगर हम हर एंगल पे बात करें, इज समवन इज नॉट दैट who doesn't, not that extroverted basically, don't talk much to people, and then they still want to be good in their craft, or they want to be, see, confidence is a skill. Confidence is a skill, but see, like it's like with any other skill, you can learn it. Yeah, exactly. So it is exactly a skill because of that, because you can learn it. So again, introvert, extrovert, जब time आएगा, and if you have learned that skill, you can put up with it. Yes. You can pull through. In our field, it's very important, like to be good in communications, be confident, to be able to present your ideas, because like you can find a
10 different good coders, but you know, like there's only one person who can articulate his ideas and well convey it, yeah. and convey it. Like that's like a big chunk of our job, I That's believe. it, बिल्कुल So बिल्कुल. it's very important to be able to do that. तो like a person who's like that, what should they do? Somebody who's introverted, You know, just introverted, they lack confidence. they lack confidence. They should join the most shittiest society in university, and you know, like वो भाई भी मेरे मुंह से कोई बात they should join the shittiest. Sorry, this is not was this close to saying a statement. yes, we will not name the society, but join the shittiest one. I'm pretty sure you can identify it, and you know, Bachate. like they will, you know, that will help you grow in confidence. You know, like be part of student bodies. That helps a lot because you know, like you're not just talking to your four usual suspects. Yeah, like you know, like whenever there's a big event in the university, go participate in it. Yeah. You know, like in the management side, you will learn a lot about how humans behave, and you know, like it's a very good experience for somebody who thinks he lacks confidence I agree. and wants to, you know, like be able to, you know, like before he gets a job, gain a little more ability to be able to talk to his peers, his seniors. So it's a great opportunity. I agree, and not just it is not just in terms of agreement, but I totally completely relate to it, and I actually got to live it. और हम बात फिर घूम फिर के इसी वाली बात पे आ गई कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, that is going to be you need to, and this is something that you have to do alone. You need to muster the strength enough कि भाई आप अपने आप को expose कर सको. Agreed. फिर भले गो विद द फ्लो, भाई जितना बुरा हो जाए या जितना अच्छा हो जाए, क्या ही हो जाएगा यार, क्या ही कर लेंगे ये लोग. You just need to muster the strength to expose yourself कि भाई जाके इधर फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इवेंट हो, इंडक्शन समथिंग कोई, कि यार मैं यहाँ चले जाऊँ, इनसे बात कर लूँ, जहाँ पे अगर if you are not willing to talk to people, be somewhere where you just have to do it. Yes. You have to communicate and manage it. या तो वो गेस्ट के साथ हो, पार्टिसिपेंट के साथ हो, कुछ भी, बट यू हैव इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए लोगों के साथ कि आपका वो आप सेकंड नेचर बन जाए कि यार मैं तो हमेशा गिरा हुआ होता हूँ लोगों में, तो आई जस्ट हैव टू डू इट. कभी ना कभी ये चलते हैं ना, तो आई रियली, क्योंकि यार द पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग, और जिसको तुम देख के बोल सकते हो ना कि यार वो चीज़ देख के पता चल जाती है ना कि यू सी द पर्सन, यू लाइक दिस इज द गाय हु इज गोइंग टू स्टैंड आउट. अगर इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहे, इफ नथिंग ड्रास्टिक हैपेंस, अल्लाह ना करे, देन दिस पर्सन गोइंग टू स्टैंड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. तो और जो नहीं कर रहे ना, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो मसला होता है वो तो नॉट के वो यार उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, क्योंकि वो तो सी दे इट इज़ कि यार ये डरते हैं, ये बात नहीं कर पाते, दे कांट स्पीक इन इधर इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, या फिर ये बात ही दूसरों के सामने अपनी कन्वे करने में ना बहुत ज़्यादा घबराता है. दिस इज़ समथिंग विच यू कैन स्पॉट इन समवन एंड से क्या दिस इज़, अगर ये चीज़ सही नहीं हुई ना, तो ये बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा. और आई ऑब्वियसली कैन नॉट से इट फॉर एवरी डोमेन इन द वर्ल्ड, बट इन आवर लाइन ऑफ वर्क यार बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा कि इवन इफ़ यू आर अ डेवलपर, अ वेरी स्किल्ड डेवलपर एट दैट, सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल. कभी तो किसी को कन्वे करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी लोगों से, अपनी अपर मैनेजमेंट को. इफ़ नॉट समवन एल्स, यू वुड नीड टू make things go your way, and if for that to happen, you just have to speak something, man. You have to do something that you have never done before, at least try to do it now, थोड़ा सा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है. तो बात खैर इस पे आ जाती है कि अगर नहीं भी है, अगर इफ़ यू नो यू लैक दैट कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट इतनी रिफ्लेक्शन और इतनी एक्सेप्टेंस है कि यू नो कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आई लैक दैट कॉन्फिडेंस, इसलिए मेरा कोई मेंटर नहीं है या मुझे नहीं, तो जस्ट टेक दैट स्टेप, दिस फर्स्ट स्टेप टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. एंड आई प्रे कि उस एक कदम के बाद जो अगला मेंटर जो इस एक कदम के आगे खड़ा हुआ हो ना, वो ऐसा हो जो वहाँ से संभाल ले. 50% ऑफ दैट दिस जर्नी इज के, यू नो, कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन हो कि यार, यू नो, आई नीड टू वर्क ऑन माय कॉन्फिडेंस. यू नो, आई बिलीव दैट यू आर 50% ऑफ द वे देयर. यू नो, उसके बाद सिर्फ आपने, यू नो, जस्ट हैव टू गो एंड टॉक टू समबडी. आई एग्री, आई टोटली एग्री. थोड़ी सी अगेन आई थिंक थोड़ी सी जो है ना, मुझे तुमसे तुम्हारी इंजीनियरिंग माइंडसेट के बारे में और बात करनी है, अ लिटिल इन डिटेल. समथिंग न्यू से बात स्टार्ट होती है, समथिंग न्यू, किक दैट क्यूरियोसिटी, यू नीड टू डू समथिंग न्यू, यू नीड टू गेट दैट. उसके बाद क्या?
वेल एक तो चीज़ मैंने ओवर माई करियर सीखी है, लाइक यू नो लाइक हम जब मैं लाइक व्हेन आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट, यू नो लाइक आई वांटेड टू यू नो लाइक बिल्ड रियली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, यू नो लाइक कोई चीज़ बहुत सीधे तरीके से भी हो रही है तो लेट्स नॉट कम टू द डिटेल्स, बट यू नो लाइक मैं उसको बहुत घुमा फिरा के करता था, इंजीनियरिंग मैं वाइज? उसको ओवर इंजीनियरिंग करता था। ओके, तो ठीक है। मेरे मैं जो उस वक्त आर्किटेक्ट उन्होंने ये बोला बेटा कि इसको ऐसे करना है, ऐसे भी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बट दिस इज़ लाइक यू नो लाइक फैंसियर स्टफ, यू नो लाइक यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एंड स्टफ। तो ही वाज लाइक नहीं, एक क्यू लगा के कर दो बस इस तरह। तो मैंने कहा व्हाट्स द तो फिर ओके जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, व्हेन इट्स अ स्मॉल थिंग इट्स रियली यू नो लाइक आपको लगता नहीं है ये तो बहुत ज़बरदस्त वेल इंजीनियर्ड चीज़ है, पर जब चीज़ इंजीनियर होती है उसकी वजह से ओवरहेड्स आना शुरू हो जाते हैं, योर कॉस्ट स्टार्ट गोइंग अप। सो एक जो चीज़ मैंने देखी ना कि द ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, यू नो लाइक if the simplest thing works, don't be like hey, yeah, no, this is a khofnak sa problem, how could something so simple work? So if the simplest thing work, go with the simplest solution because it's probably the correct thing. Okay, and like just as a when you're in the pursuit of learning, like learning something, so is it a good exercise when you over engineer or over complicate things to you know कि मैं इसको इतना complicated देखता हूँ just to see कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? Yeah, I would say in the when you're in the process of learning, you like the more depth you go, it's the better. You know like you can go into the depth and learn like every single possibility thing that this thing does, like every single parameter that it takes, you know like in what situations you can use. Obviously you cannot explore any technology in like 100% of its depth. Exactly, it's like a So- language. तो exactly. That's not possible, but you know, the more you know, the more you know. Like when you see something has its benefits, but what my strategy is, you know, like if I'm learning something, you know, like the moment I believe, you know, like oh, I can use it now, I start using it, and you know, like the rest of the things, the technicalities, I think I can learn when they come to it. You know, like I usually watch a video or two. If there's a white paper for the tech, I do try to read it, but not always. You know, like because you know, reading is I'm trying to pick up reading, but it's still not a strong suit of mine. So I can listen to a video for like 50 minutes speaking about technology. I won't get bored. So that is usually what I do. Okay. So podcast. You can say a podcast to you know to learn what people have done with this technology and Yeah. how people have used it. You know, like watch those videos, see, take a look at the documentation, and you know like that's or and where can I employ it in a personal project or in my company. You know, like so yeah, that's how my learning process works. I don't go into a lot of detail while learning it. You know, like the minimum amount of knowledge I need to know to able to work with it. That's my thing. And you know, like when I'm learning something, I believe yeah, the more over engineer you can do it. So you know the tricks of the trade. So yeah. Yeah, makes sense. But like in your journey, there's something again we discussed in the last podcast. We discussed the importance of you know putting yourself out there. That we already discussed, and building something publicly when you're learning it, like putting out the. But I don't think this is something that you did. You have done in your journey, is it? Putting something out publicly. Yeah. Yeah, I don't do that. Yeah, you don't do that. But still, it's a weak point of mine because I don't. I do make things, you know, like a really cool project that I did. You know, like you won't find. you won't find it. That's something that Shakib made. So Yeah. I have a little software for me that helps me, you know, like organize photos. You know, like for mobile there are mobile applications for you know like sorting photographs, but for desktop, Windows or Mac, there's no application for you to like. I needed the interface was needed to be as simple as that. You know, like the photos come in a like carousel manner, and you know like I enter okay the friends, click on it, it goes into friends, or I drag it to friends. You know, like such an interface does not exist. Okay, so you made it for yourself
हाँ, this so is for you. This is the easiest way that you can Yes. utilize to I had organize your like photos. 10,000 photos. Shit. It took me like a day to build the application, and like there are applications. I won't say there aren't, No. but like they were But like this was something for you. Like you did this for but, you. or they wanted me to pay $24. I'm like, no man, I'm not gonna pay you $24 for this. So, but you did not put it out in public. So Because I never actually there are a lot of features that I wanted to it before to make the first release. I do plan to release it at some point. Yeah. So like I have these cool little softwares that for me like I'm currently in the process of building one for my wife, because like my wife has the habit of putting her like in some very important situations I call her and she does not pick up her phone. that's the wife. And 20 times out of 20 times 19 times the reason is that her phone was in silent. So like, or on DND. So like I'm writing a small app that can if people agree to sign up on the app, and You wanna override you can ke- override the DND and you can ring the alarm. So this is something. So I make these small kinds of apps, but I never have the courage to release them out in the public. So this is like, I think this is somewhere along the lines of that that perfectionist curse कि यार ये और ये I और wanted ये to do होना चाहिए perfect, yeah. तभी जो है बाहर लोग देखें इसको वरना ना देखें. But I think this is something that you're going to overcome. जो अभी जितनी बात हुई ना उससे I realize that this is something that you're going to overcome, because I think you understand the importance of building things in public and how you get. But even though you have never done it, you still have that well-known background and fame around you. This fame is not a wrong word here. Okay, people know you and they have called you to deliver workshops, talks, sessions, judgments, whatever. So they know that you are capable enough to do these things. So how did that happen? That happens to seniors and mentors when you talk to people. Networking is key in our in our trade. So going to a lot of different events when I was in university, so that helps you build connections. सही है. So and basically seniors. तुम्हारा जो है जो तुमने भले ही एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में लोगों से जाके बात की और जब कनेक्ट किया तो तुम्हारी बातों से, तुम्हारी सजेशन से या तुम्हारे टेक से, नो मैटर हाउ कंट्रोवर्शियल दे रियलाइज्ड कि नहीं यार, तो बेसिकली तुम्हारा वो साइलो जो है वो लीक हो गया कि नहीं यार, दिस इज दिस गाय जो है ना, जो दिस इज दिस केपेबल गाय, तो देन इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दिस. सही है. देन अगेन वो नेटवर्किंग वाली बात तो उसकी इम्पोर्टेंस भी इसमें आई जाती है. तो दिस इज सो अमेजिंग यार. आई थिंक maybe this is a good note to end this podcast. Sure. So just to recap, we discussed a lot of things. Yeah. We discussed more than I thought we would. Hey, this is to the norm in this podcast. Alhamdulillah. So we discussed your journey, how to thrive in the industry, what to do to thrive in the industry, or how to start off if you are willing to start off in our line of work. What else did we discuss? Web3, the perks of blockchain and cryptocurrency. We discussed the new advent of AI, basically, Yes. how useful it is. Very excited for it. And again, we also discussed the relevance and importance of side hobbies, Side hobbies are very important, which can turn into a side hustle as well. Yes. Well, I actually think my thinking has changed a lot. Because if it's your hobby, you enjoy your time. That means you enjoy doing it. So that's the best thing that can make you money. Yeah, I agree with so much. Yeah, Shakib, I think it's been an hour and 20 minutes. Yeah. So, but I loved every minute of it. And this is one of the best podcasts that I have enjoyed that much in it. So, yeah, thank you so much for doing this. No. I'm also planning something that, there's some kind of mini series with mentors that, again, the things that we discussed, they are in an organized manner for someone starting in a specific domain. So it's like for easy to them. It's going to lead somewhere, which I'm not saying where, but but again, just to start off, I'm definitely going to
contact you again, and we are definitely going to do this again. Thank you so much for doing this, yaar. No problem.